सो लास्ट लेक्चर में हमने एडमिन पैनल बना लिया था, ठीक है। हमने एडमिन से लॉगिन करना सीख लिया था यूज़र बना के। हमने देख लिया था कि जो मॉडल्स हमने बनाए हैं उनको हम एडमिन में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सीख लिया था हमने। और हम बिना कोड लिखे डेटा क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कैसे हमने नए टॉपिक्स 4 ऐड किए थे इसमें, ठीक है, एंड डेटाबेस में। फिर हमने देखा कि एडमिन इंटरफेस को कैसे हमने मॉडिफाई करना, ठीक है। तो पहले आप देख रहे थे सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम आ रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने कहा ऑब्जेक्ट की जगह हमारे टॉपिक के नेम आए, फिर हमने कहा बाहर ही हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिखा दिया जाए, फिर वो भी एट्रीब्यूट्स हमने ऐसे ले लिए जिनको हम एडिट भी कर सके बाहर से ही, हमें अंदर ना जाना पड़े, ठीक है जी। तो ये सारे टास्क हम कर चुके थे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हमने अब इमेजेस के साथ थोड़ा सा डील करना था, बट आज मेरा वो मेन कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे इमेज दिखाना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट पहले मैं आपको सिखा दूं कि इमेजेस के साथ डील कैसे करते हैं। अगर आप लोग अपनी मॉडल्स फाइल में जाएं, जो आपने अपनी ऐप बनाई, फिर गो टू मॉडल्स फाइल्स, तो आप देखेंगे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया था किस नाम से, ठीक है, और हमने यहाँ पे कहा था कि जो भी यूजर अपलोड करेगा पिक्चर वो किस फोल्डर में जाएंगी, पिक्स फोल्डर में। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पिक्स फोल्डर अपने आप बन गया, देखो जो पिक्चर्स हमने अपलोड की वो सारी यहाँ पे चली गई है। लेकिन जब हमने यूजर को दिखानी है तो यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जैसे स्टैटिक में नहीं दिखाया था। स्टैटिक में याद है ना, हमने एक एसेट नाम का फोल्डर बना लिया था, हमने कहा था सारी इमेजेस कॉपी होके वहीं पे आ जाए। सेम वो फाइल जो यूजर ने अपलोड की है वो भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम डायरेक्टली कस्टमर को नहीं दिखाएंगे, याद रखना कहाँ पे है यूजर ने अपलोड की। तो उसके लिए भी हम एक अलग फोल्डर बना लेंगे कि जितनी भी इमेज यूजर अपलोड कर रहा है वो स्टोर तो मेरे सर्वर पे आके हो रही है, लेकिन जो पहले डिलीवर हो उससे पहले हम उसे किसी और फोल्डर में कॉपी कर लेंगे। और ये बात समझ, ठीक है। तो उसके लिए वही करेंगे हमने जो स्टैटिक के केस में किया था। तो अगर आपको याद हो हमने क्या किया था सेटिंग्स में, ठीक है, हम लोगों ने सेटिंग्स में जाके ये एक स्टैटिक रूट बना लिया था, याद है, याद है, ये स्टैटिक रूट बना लिया था। सेम हमने मीडिया के लिए करना है। किसके लिए करना है, क्या डिफरेंस क्या है स्टैटिक और मीडिया फाइल्स में जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया, बताओ। स्टैटिक फाइल्स जो कि पहले से हमने रखी हुई है प्रोजेक्ट के लिए, और मीडिया फाइल्स जो यूजर क्या करेगा, जब भी कोई यूजर अपलोड करता है हमारे सर्वर पे तो उसे हम क्या फाइल बोलते हैं, मीडिया फाइल। तो हम पहले मीडिया का एक यूआरएल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम मीडिया अंडरस्कोर क्या बना रहे हैं, एक यूआरएल, और हम कह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो भी वीडियो डिलीवर होगी, सॉरी जो भी फाइल डिलीवर होगी कस्टमर को, जो उसने अपलोड की हुई है वो किस पाथ से होगी, मीडिया। सेम हम एक बनाएंगे मीडिया रूट, जैसे हमने पहले बनाया था स्टैटिक रूट, वैसे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, मीडिया रूट, और उसको पाथ देंगे कि सर्वर कौन से पाथ से उठाएगा, जो भी आपकी कौन सी डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर किस नाम का फोल्डर मिलेगा आपको, मीडिया नाम का फोल्डर मिलेगा। तो यहां से फाइल डिलीवर करनी है कस्टमर को। ये तो हो गया फोल्डर का नेम, लेकिन जब क्लाइंट को डिलीवर करनी है तो कंप्यूटर को पाथ पता होना चाहिए ना, कहां पे जाके फाइल्स मिलेगी। तो यहाँ पे हमने उसका पाथ बनाया है। अरे ये बात समझ क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक एडिशनल स्टेप करना है, और वो एडिशनल स्टेप क्या है कि हमने जो आपकी मेन यूआरएल फाइल है प्रोजेक्ट की वहां जाना है, ठीक है, और उस पाथ के अंदर हमने मीडिया यूआरएल्स ऐड करने हैं। ये एक ही बार याद रखना है, जितनी भी फाइल्स, मैं कौन सा टॉपिक कवर कर रहा हूं, मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं जो फाइल्स यूजर ने सर्वर पे क्या की हैं, अपलोड की हैं, उनको यूजर को वापस जब हमने दिखाना है तो उससे पहले क्या सेटिंग्स होनी है सर्वर पे, ठीक है। तो पहले एक सेट होना है कौन सा, मीडिया यूआरएल, एक क्या होना है, मीडिया रूट, जिसपे पाथ मिलेगा। मीडिया यूआरएल बताएगा फोल्डर कौन सा है, तो मीडिया यूआरएल ने हमें यहाँ पे क्या बता दिया, फोल्डर कौन सा है। और पूरा पाथ बनाने के लिए कि हमारी वेबसाइट में कहां पे मीडिया फोल्डर है, तो हमने कौन सा देना होता है वेरिएबल, मीडिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप वेबसाइट चलाओगे तो हो सकता है वो मीडिया नहीं दिखाएगा, हो सकता नहीं वो मीडिया दिखाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमारा सर्वर है वो कौन सा है, लोकल सर्वर है। कौन सा है, हम एक्चुअल किसी सर्वर पे होस्ट नहीं कर रहे। तो बाय डिफॉल्ट ज़ेंगो कहता है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट एक्चुअल सर्वर पे नहीं हो कहीं पे तो वो मीडिया फाइल
नहीं दिखाता। तो उसके लिए हमें एक टेम्परेरी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पे ही काम कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है यूआरएल पैटर्न ऐड करना पड़ता है। ये जो मैंने यूआरएल बनाए इनमें मेरा यूआरएल मीडिया भी बन जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अपने आप थोड़ी देर तक आपको समझ में आ जाएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। सो यूआरएल पैटर्न्स हम ऐड करेंगे। सो यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल पैटर्न्स प्लस, अब ये पैटर्न आपको ऐड करना है सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल एंड सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। क्या बाय डिफॉल्ट ज़ेंगो एक्चुअल सर्वर जाके ढूंढता है कहां पे भी पिक्चर्स है, तो हम उसे बता रहे हैं बॉस हमारे पास अभी कोई एक्चुअल सर्वर नहीं है, तो अभी हमारे कंप्यूटर से ही डेटा उठा के देना कस्टमर को, ठीक है राइट। तो वही यूआरएल्स अभी मैं आपको दे सकता हूं। इसके लिए आपको पहले ये पैकेज इंपोर्ट करना है। देखो क्या लिखा है, ज़ेंगो डॉट फ्रॉम ज़ेंगो डॉट configuration dot urls dot static import static। तो यहां पे हमें पैटर्न ऐड करना है static फंक्शन, और static के अंदर हमें बताना है कि सेटिंग्स फाइल में जाओ और कौन सा वेरिएबल उठाओ, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है, और सेटिंग्स को भी ऊपर इंपोर्ट कर लो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है, बट अभी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज़ेंगो डॉट कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कौन सी फाइल, सेटिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट कौन सा वेरिएबल बनाया था, मीडिया। देखते हैं, ओके दैट्स इट। सो ये सेटिंग्स आपको एक बार करनी पड़ेगी अगर आपको अपना कोड चलाना है, ठीक है। इस पे दोबारा आएंगे, इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। मुझे पता है पहली बार में कंफ्यूजिंग रहेगा, बट पहले अभी इतना छोड़ दो। अब हमारा टास्क क्या है, बेसिकली आज हमने दो टास्क करने हैं। आज हम एक तो ये जो हमने लास्ट टाइम अपलोड किया है ये हम अब फ्रंट पेज पे दिखाएंगे, और फिर आज मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, रजिस्टर्ड लॉगिन फीचर, लॉगआउट फीचर कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। वो सारे फीचर्स आज हम सीखेंगे। तो पहले इसके ऊपर बात करते हैं। सो अभी अगर आपको याद हो, आई विल गो टू views.py फाइल। कौन सी फाइल, तो अभी आपको याद होगा कि हम सारा डेटा हमने टॉपिक क्लास का खुद क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट, और हमने डमी खुद ही क्या दे दी थी, 4 वैल्यूज दे दी थी, और यही 4 वैल्यूज आपको कहां पे दिख रही थी, आपके फ्रंट एंड में। ये दिख रही थी आपको प्रोडक्टिविटी टेक्नीशियन, ठीक है। अब हम ये नहीं चाहते, क्योंकि अब तो हम डेटा अपलोड कर चुके हैं ना, जो डेटा हम अपलोड करें वही टॉपिक कहां पे दिखने चाहिए, फ्रंट एंड में। तो अब आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि डेटाबेस से डेटा कैसे रिट्रीव करना है। तो सामने देखो, ये सब कुछ डिलीट कर देना है, कुछ नहीं भेजना। अब देखो डेटाबेस से कैसे डेटा रिट्रीव होता है, इसको अब हम डिलीट कर रहे हैं, सारा कोड डिलीट हो जाना है, कुछ भी नहीं आपको लिखना है यहाँ पे, और आपको सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन लिखना है। सामने देखो, ये सब हम कर चुके हैं, डेटा फेच करना। सो सामने देखो, एक वेरिएबल बनाएंगे हम, किसी भी नाम से बना लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, टॉपिक अंडरस्कोर डिटेल्स। मैं चाहता हूं जितने भी टॉपिक्स हैं डेटाबेस में वो सारे रिट्रीव हो जाएं। बहुत सिंपल, क्लास का नाम क्या था, टॉपिक्स। उसके अंदर आपने एक फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये अपने आप डेटाबेस में सिलेक्ट कमांड चला देगा। ये अपने आप जितने डेटाबेसेस हैं, जितनी आपकी रोज हैं, उन सबको रिट्रीव करके किस में डाल देगा, इस वेरिएबल। देखो जितना बड़ा हमने कोड लिखा था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। हमने एडमिन ने डेटाबेस में डेटा अपलोड किया, अब हमने कस्टमर को दिखाना है। तो कस्टमर को दिखाने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी है, क्लास का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। आ रही बात समझ में? वो सारा डेटा अपने आप कॉपी होके कहां पे आ गया, इस वेरिएबल में। क्लियर हो गया? और इस वेरिएबल को हम अब एज अ कंटेक्स्ट कहां पे भेज देंगे, जहां पे भी आप इसे दिखाना चाहते हो, टॉपिक अंडरस्कोर। आ रही बात समझ? क्लियर है?
की का नाम मैं सेम रख रहा हूं, की का नाम क्या है, टॉपिक। ये कोड तो हमने पहले से किया हुआ है ना, टेम्पलेट पहले से बनाया हुआ है इंडेक्स पेज के ऊपर, इफ यू गाइस रिमेंबर। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो हमने पहले से ही क्या लगाई हुई है, लूप लगाई हुई है ना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं चला है कि नहीं कोड, हम रिफ्रेश करते हैं। चल बड़े सामने ध्यान से देखो, सामने देखो। आगे चारों टॉपिक्स, फूड, मेडिटेशन, फाइनेंस एंड स्टार्टअप। आगे अपने आप क्लियर है, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, डेटाबेस में अपडेट किया डेटा, और सिर्फ एक लाइन के कोड से हम सारा डेटा क्या ले आए। इमेज नहीं आई, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो पहले तो आप ये समझो, ये क्लियर होगी लाइन। ये क्या करेगी, जब भी डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है, अभी सिर्फ एक लाइन सिखाई है, क्या लिखना है, क्लास का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। आ रही बात समझ, ठीक है। और अपने आप वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके अपने वेरिएबल में डाल देगा, उस वेरिएबल को आपने जैसे पहले भेजा था वैसे भेजो, और वहां पे आपने लूप लगाई हुई है। प्रॉब्लम सिर्फ अभी यहां पे एक जगह पे आ रही है, कौन सी, इमेज नहीं दिख रही, मैं देखता हूं। ये देखो, राइट क्लिक करते हैं, कहां जाते हैं, कॉपी या ओपन लिंक इन न्यू टैब। अगर यहां पे हम करें, सॉरी इधर नहीं चलते, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो देखो पाथ क्या आ रहा है, इमेज के अंदर क्या जा रहा है, टॉपिक्स डॉट पीएनजी। ये इमेज कहां से सर्व होनी चाहिए थी, सो इधर आ जाओ ना, वापस आ जाओ इंडेक्स पेज पे जहां पे हमने इमेज लगाई है। सो यहाँ पे तो हमने खुद ही बोला है कि टॉपिक यूआरएल पे जाओ, ऊपर टॉपिक यूआरएल हमने क्या बनाया था, वो तो स्टैटिक इमेज डाली थी ना हमने, ठीक है। ये तो अब हटा दो, ये तो अभी चाहिए ही नहीं। सो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं। यहां पे मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, जो भी आपने लूप लगाई है उसके अंदर कौन सा वेरिएबल, टॉपिक इमेज, बड़े ध्यान से देखना, डॉट यूआरएल, ये इमेज लगानी है आपने। जब भी इमेज उठानी है जो यूजर ने अपलोड की है, कैसे उठानी है, ऑब्जेक्ट का नाम जो वेरिएबल का नाम है जहां पे इमेज शोर है, और डॉट क्या लिखना है हमने, यूआरएल लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखते हैं इमेज आई कि नहीं आई, अभी भी श्योर नहीं है, ठीक है। सो आ जाओ वापस रिफ्रेश करते हैं, चलो आ जाओ इधर, अभी भी इमेज नहीं आई हमारे पास, ठीक है। क्यों नहीं आई, सामने देखो, वापस राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, क्या आ रहा है, वो कहां जाके ढूंढ रहा है, मीडिया फोल्डर ढूंढ रहा है ना, ठीक है। यही हमने कहा था मीडिया में जाके ढूंढना है, लेकिन जो पिक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं वो कहां जा रही हैं, वो पिक्स फोल्डर में जा रही है। किसमें जा रही है, पिक्स फोल्डर में, मीडिया फोल्डर बनाई, ठीक है। क्योंकि हमने सेटिंग करने से पहले ही हमने टॉपिक क्या कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे। हमने मीडिया की सेटिंग करने से पहले क्या कर दिए थे, टॉपिक्स अपलोड कर दिए थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दिस टॉपिक्स, जस्ट अ सेकंड। सो यहां पे जाके हम लिखते हैं डिलीट, यस आई एम श्योर। देखो सारी कमांड्स पहले से लगी हुई है, हमने कोई कमांड नहीं लगाई, ठीक है, सारी ऑपरेशंस हैं। सो लेट्स ऐड फ्यू टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक ऐड करता हूं मैं, कौन सा ऐड करें, मेडिटेशन, चूज फाइल। और मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैं पिक्स में जाके ये सारी पिक्स भी क्या करने लगा हूं, डिलीट। तो हम फ्रेश काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सारी इमेजेस में डिलीट कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे चलें, अब कुछ टॉपिक्स ऐड करें, पाइथन, रिसोर्सेज, कहाँ हमने किया था कॉपी, याद है यार, ये। सो मैं ऐड कर रहा हूँ मेडिटेशन, नंबर ऑफ एपिसोड्स 20, वेरीफाइड।
to click on yes. ठीक है, save. Okay. I'm again going to click on add topics. दूसरी इमेज ऑप्ट करते हैं. Let's give it your name. Cooking. Save and add. Finance. 15 verified. Let's give one more startup. अब आते हैं हम अपने सर्वर पे वापस. सामने देखो पिक्स में चली गई फाइल. रिफ्रेश करते हैं. अब ऊपर देखो मीडिया में जा रही है. मीडिया में पिक्स जा रही है. क्लियर हो गया. ठीक है. अब हम अपने सर्वर पे यहाँ आए और हम इसे रिफ्रेश करें. आगे पिक्स. क्लियर हो गया. क्लियर है. मैं रिपीट कर रहा हूं. आपने एक बार एडमिन ने डेटाबेस में डेटा ऐड किया है. अगर आपने कस्टमर को दिखाना है, बहुत सिंपल कोड है जो भी हमने बनाया. और वो कोड क्या है, सिर्फ उस क्लास का जो भी मॉडल क्लास का नाम लिखना है. डॉट क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑन. दिस कमांड इज इक्विवेलेंट टू सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. अरे बात समझ में जो एसक्यूएल में की थी हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. वो अपने आप पूरा डेटा कॉपी करके हमारे पास इस वेरिएबल में पोस्ट कर देगा. क्लियर है. एंड देन आपने उसे इंडेक्स में भेज के, वो हम पहले ही सीख चुके हैं कि हमने ऑलरेडी एक लूप लगाई हुई है. ठीक है. और वो हमारा डेटा दिखा देगी. और सिर्फ इमेज का कोड अलग होगा. इमेज का कोड दिखाने के लिए इमेज के वेरिएबल के साथ डॉट क्या लिखना है, यूआरएल. ठीक है. डॉट यूआरएल आपने लिखना है. क्लियर. सो आप किसी भी पाथ का देख सकते हो यार. फॉर एग्जांपल इधर आओ. लेट्स गो टू Amazon. उन्होंने डीकोड किया होगा. हमारी तरह अभी इतना इनसिक्योर नहीं होगा, बट देखते हैं. सो लेट्स क्लिक समवेयर. ठीक है. ओपन इमेज इन न्यू टैब. देख रहे हो यूआरएल उनका. समझ में आ रही बात. ये उनका अपना यूआरएल होगा जहां पे भी उन्होंने रखा हुआ. तो उन्होंने अपना कोई सर्वर बनाया हुआ है. किस नाम से, मीडिया डॉट. हमारी वेबसाइट 127.0.0.1 है ना, क्योंकि अभी हमने कोई नेम नहीं परचेज किया. ठीक है जी. तो ये उनका नेम है. उसके अंदर उनके पास किस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर उनके पास ये इमेज पड़ी हुई है. आ रही बात समझ. जो भी उनका सर्वर है. ठीक है. सो याद रखना, रिसोर्सेज के हमेशा यूआरएल होंगे. यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स. सो एक वेबसाइट में एक टेक्स्ट वाला पेज है, उसका यूआरएल है. उसके बाद आप इमेज दिखा रहे हो, ऑडियो दिखा रहे हो, वीडियो, ये 3 अलग अलग फाइल्स हैं अपने आप में जो आपने HTML के अंदर इंबेड की.